वो जिसको तुम खा रहे हो ना, वो अनाथ नहीं है। वो जो बकरा है वो अनाथ नहीं है। बकरा भी जब कटने वाला होता है ना तो याद करता है अपनी माँ को। माँ को याद करता है जब बकरा, तो कौन सी बकरे की माँ? बकरी नहीं, प्रकृति माँ। तो वो छोड़ने नहीं वाली है। कोई भी प्राणी जब मर रहा होता है, देखा कितनी जोर से वो रिरियाता है, घिघियाता है, वो याद कर रहा है, वो आवाज पुकार भेज रहा है, वो माँ को बोल रहा है कि ये देखो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है माँ। और ये वो पल आता है जब देवी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। अगर तुमने किसी जीवित प्राणी को क्षति पहुंचाई तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं तुमको। कुछ भी कर लेना, प्रकृति के बच्चों को कष्ट मत देना। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे पास तुम्हारा विज्ञान है और तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रकृति के बच्चों के पास बस प्रकृति है। बोलो एक मछली के पास क्या है? मछली कुछ नहीं इकट्ठा करती, उसने अपने आप को पूरे तरीके से प्रकृति भरोसे छोड़ रखा है। वही हाल मुर्गे का है, बकरे का है, जंगल के सब प्राणियों का है, पौधों का है, पेड़ों का है। वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, वो अपनी सुरक्षा कोई उपाय नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा का दारोमदार किसका है? प्रकृति का है। माँ ने पैदा किया, माँ संभाले, ये सब जीव बोलते हैं। तो जब तुम जा करके पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को हानि देते हो, तो बस एक ही है जो उनको बचाने की जिम्मेदारी रखता है और वही कुपित होगा। कौन है वो? माँ, प्रकृति। प्रकृति की दृष्टि में बड़े से बड़ा अपराध ये है कि तुमने उसके बच्चों को दुख दिया, मारा, खाया, जो भी करा। जब भी तुम किसी प्राणी को दुख दो, ये अच्छी तरह जान लेना वो किसी का बच्चा है वो। और मुर्गे को जब खाओ तो ये मत सोचना कि वो मुर्गी का बच्चा है, वो प्रकृति का बच्चा है। ये सामने काली खड़ी है ना, वो जो तुम मुर्गा खा रहे हो, वो काली की औलाद है। अब काली वही करेंगी तुम्हारे साथ जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ है।